Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, Other Senior Secondary School, Khai Sherkad. Today we will discuss class 8th, exercise 2.2, linear equation in one variables. Chapter name, question number 11. Baichung father is 26 years younger than Baichung grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the age of all the three is 135 years. What is the age of each of them? यानी कि प्रत्येक की एज कितनी है? बाइचुंग फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग ग्रैंड फादर, यानी कि बाइचुंग के फादर है वो बाइचुंग के ग्रैंड फादर से 26 ईयर्स छोटे हैं, और बाइचुंग से कितने बड़े हैं? 29 ईयर्स बड़े हैं। यानी कि बाइचुंग से 29 ईयर्स बड़ा कौन है? उनके बाइचुंग के फादर। और बाइचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़ा कौन है? बाइचुंग के ग्रैंडफादर। और इनकी टोटल एज कितनी है? 135। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? बाइचुंग से। बाइचुंग की एज अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, एक्स है। तो और बाइचुंग के फादर यानी कि एक्स से बाइचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, तो एक्स प्लस 29। और बाइचुंग के ग्रैंडफादर जो कि बाइचुंग के फादर से भी 26 ईयर्स बड़े हैं, यानी कि इससे भी 26 ईयर्स बड़े हैं, तो इसमें भी 26 ऐड कर देंगे। या 26 ऐड कर दिया, और तीनों की टोटल एज कितनी है? 135। यानी कि एक्स प्लस 29 को और एक्स प्लस 55 को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 135। 3x प्लस या x प्लस x 3x प्लस 29 प्लस 55 84 इज इक्वल टू 135। 3x यहाँ 84 रिमूव करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग 84 फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों साइड 84 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 84 से 84 कैंसिल, और 135 माइनस 84 51। और यहाँ अगर 3x है, इसमें से 3 रिमूव करना है, तो क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। 3x बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, और 51 बाई 3 यानी कि 17 से x क्या है? 17। यानी कि x क्या है? बाइचुंग की एज है, उसकी एज कितनी होगी? 17। एक तो बुक वालों ने नाम भी चाइनीज़ दे दिया इसका। बाइचुंग एज 17, और बाइचुंग के फादर की एज कितनी हो जाएगी? 17 प्लस 29 यानी कि 46। और उनके ग्रैंड फादर की एज यानी कि वो उससे भी 26 ईयर्स बड़े हैं, तो इसमें भी 26 एज ऐड कर देंगे, तो 72 ईयर्स। Question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? यानी कि 15 years from now, अब से 15 years बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी? अब से यानी कि करंट में जो एज है उससे 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना हो जाएगी। रवि की अब प्रेजेंट में एज कितनी है ये पूछ रखा है। करंट में जो प्रेजेंट में जो एज है रवि की, वो अपनी तरफ से लेट कर लेंगे, एक्स हो जाएगी। एक्स लेट कर लेते हैं। 15 ईयर्स बाद यानी कि 15 साल बाद कितनी होगी एज उनकी? ये इसने दे रखा है, एक तो सिंपल है, यानी कि 15 साल बाद सिंपल उसकी एज कितनी हो जाएगी? यानी कि सिंपल है, 15 उसमें ऐड कर देंगे, 15 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? जो एज होगी वो 15 साल बाद की एज होगी। ये एक तो सिंपल है, एक्स प्लस 15, यानी कि जो अब हमारी एज है उससे 15 साल बाद हमारी एज क्या होगी? सिंपल है, उसमें 15 ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगी? 15 साल बाद की एज हो जाएगी। और एक इसने दे रखा है अभी 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी एज, अब से 4 टाइम्स 15 साल बाद 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये क्या है? 4x। जो अब एज उसकी x है, तो 4 टाइम्स मीन्स 4 से मल्टीप्लाई 4x, यानी कि 4x और x प्लस 15 दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी तो 15 साल बाद की एज है और ये भी 15 साल बाद की एज है, तो 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। यहाँ से x अगर इक्वल के दूसरी साइड है, तो इक्वल से इस साइड लाने के लिए क्या करेंगे हम? प्लस है, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा? माइनस का x। 4x माइनस x 3x इज इक्वल टू 15। 3x डिवाइड बाई, इसमें यहाँ से 3 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 इंटू 5 15, एक्स इज इक्वल टू 15। रवि की अब प्रेजेंट में एज कितनी है? 5 ईयर्स। और अब से 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 20। और ये असल में कितनी है? 4 टाइम्स ही तो है, क्योंकि 5 इंटू 4 कितना होता है? 20।
5 इंटू 4 20 और 5 प्लस 15 भी 20 होता है। दोनों से हमें एज कितनी आ रही है, 15 साल बाद की एज 20। Question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? एक रेशनल नंबर लेट कर लिया x, when you multiply it by 5/2, अगर हम इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल है 5/2x बन गया, एंड ऐड 2/3, और ऐड क्या करेंगे 2/3 टू द प्रोडक्ट, यू गेट -7/12, यानी कि हमें क्या प्राप्त होता है -7/12, यानी कि जो इनको मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आता है -7/12। व्हाट इज़ द नंबर, यानी कि x की वैल्यू निकालनी, नंबर निकालना, नंबर हम x को लेट किया तो x निकालना है हमें। यहाँ से पहले क्या करेंगे 2/3 रिमूव करेंगे, 2/3 को रिमूव करने के लिए क्या होगा, जो प्लस है तो क्या करेंगे रिमूव करने के लिए माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 2/3 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5/2x यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि +2/3 -2/3 तो यहाँ से रिमूव, और यहाँ -7/12 -2/3 5/2x इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 12। एलसीएम आने के बाद क्या करते हैं, 12 एलसीएम है तो पहले यहाँ जो नंबर होता है ना नीचे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिवाइड करने पर जो भी नंबर आए, 12 को 12 से डिवाइड किया 1 आ गया, और उसको जो ऊपर है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, वो जिससे नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर आएगा, यानी कि -7 ही आएगा। माइनस, अब 3 को डिवाइड करो 12 से, कितना आ गया, यानी कि 4, 12/3 4, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 × 2 8, -7 -8 कितना हो गया -15, 5/2x इज इक्वल टू -15 /12। यहाँ से अब x के साथ क्या रिमूव करना है, x के साथ 5/2 को रिमूव करना है। एक तो सिंपल है, अगर 5/2 फ्रैक्शन में है और अगर वो फ्रैक्शन इक्वल के दूसरी साइड जाएगी, इक्वल के दूसरी साइड जाएगी तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी कि 5/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगी 2/5। अगर इक्वल के दूसरी साइड जाएगी तो 2/5। और ये क्यों होती है 2/5, क्योंकि हम देखते हैं अगर 5 है, यहाँ अगर 5 को रिमूव करना है तो क्या करते हैं हम, क्योंकि 5 है वो x के मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड अगर इसको रिमूव करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ से अगर डिवाइड कर दिया 5 से तो 5 से 5 कैंसिल और यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ 2 को रिमूव करना है तो 2 क्या है यहाँ डिवाइड में है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई आ गया। सिंपल हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 है, फ्रैक्शन है कोई, वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है, यहाँ 5/2 तो यहाँ 2/5, और यहाँ से 5/2 रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ से कट रहे हैं, यानी कि 2 से 6, 5 से 3, 5 × 3 15, और 3 से यहाँ पर 2, यानी कि क्या आ गया ऊपर 1 और नीचे 2, यानी कि और माइनस का है, -1/2। x की वैल्यू कितनी होगी -1/2, x इज इक्वल टू -1/2, यही हमें नंबर निकालना था। -1/2। नेक्स्ट, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ denominations 100, 50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? इसके पास नोट्स कौन कौन से हैं, एक तो 100 का है, एक 50 का है, और एक एक नहीं है, ये ज़्यादा है, एक 10 रुपीज़ का है। तो द रेशियो कितना है 2:3:5, और रेशियो का मीन्स क्या होता है, या 2:3
3:5 है। रेशियो मीन्स है जो नंबर से 2 की मल्टीप्लाई, जिस नंबर से 2 की मल्टीप्लाई होगी उसी नंबर से 3 की मल्टीप्लाई होगी और उसी नंबर से 5 की मल्टीप्लाई होगी। तो क्या कर लेते हैं, कौन से नंबर से है ये हमें नहीं पता है, तो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं x से मल्टीप्लाई होगी इनकी, यानी कि 2x। और 2x क्या है, उन नंबर है, नोट्स के नंबर हैं, और वो भी 100 के, यानी कि अपने पास 100 रुपये के कितने नोट हैं, 2x। नेक्स्ट 3x कौन से हैं, 50 के। 50 रुपये के कितने नोट्स हैं, 3x। और 5x है, वो कितने नोट्स हैं, किसके नोट्स हैं, 10 के, यानी कि 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 5x। 2x 100 के, 3x 50 के और 5x 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। तो यहाँ टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है, 4 लाख है। टोटल अमाउंट 4 लाख। 2 × x यानी कि 2x टोटल नोट्स हैं 100 के, तो 100 की टोटल रकम है, यानी कि टोटल अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, 2x टोटल नोट है हमारे पास अगर दे दें, यानी कि 100 रुपये के हमारे पास टोटल 5 नोट हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 500। तो उसी तरह से हम ले लेते हैं, यानी कि टोटल नोट कितने हैं, 2x। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई की और अमाउंट निकल गई, तो यहीं पर हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और अमाउंट निकल जाएगी। मल्टीप्लाई 100 की, ये 100 के नोट हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, प्लस 3x 50 के नोट हैं तो 3x को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल अमाउंट आ जाएगी, या 50 से मल्टीप्लाई, प्लस 5x है, वो क्या है, 10 रुपीज़ के नोट हैं, तो सिंपल 5x को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है, इसने दे रखी है पहले से 4 लाख। अब क्या है, इनको सॉल्व कर देते हैं। सिंपल इनको सॉल्व कर दिया तो क्या हो गया, 200x प्लस 150x प्लस 50x = 4 लाख, और इनको सभी को ऐड करने पर 400x = 4 लाख। और 400 यहाँ रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल 400 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, डिवाइड बाई 400, कितना हो गया, यहाँ से 2 0 तो सीधी रिमूव हो गई, और यहाँ से 4 से डिवाइड किया तो 1000, यानी कि 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। अब हमें क्या निकालना है, नोट्स के नंबर निकालने हैं। टोटल नोट्स कितने हैं, 100 रुपये के टोटल नोट्स कितने हैं, तो टोटल कितने थे, 2x थे, और x की वैल्यू कितनी है, 1000, तो 2 × 1000 2000, और 50 रुपये के 3x हैं तो 3000, 10 रुपये के 5x हैं तो 5000 टोटल नोट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। I have a total of 300 in coins of denominations rupees 1, 2 and 5. The number of 2 coins is 3 times the number of 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? उसी तरह से सम है, ये टोटल अमाउंट दे रखी है, इसने कितनी है, 300 है, और 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 3 रुपये के सिक्के हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5, यानी कि 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के से 3 गुना हैं। यानी कि पहले क्या कर लेते हैं, 5 रुपये के सिक्के लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से, कितने हमारे पास x हैं, तो 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, इसने दे दिया, यानी कि 5 रुपये से 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना, यानी कि 3x। 5 रुपये के सिक्के x और 2 रुपये के सिक्के 3x, ये इनके टोटल कितने, और टोटल सिक्के कितने हैं, 160 सिक्के हैं टोटल। तो 5 रुपये के सिक्के आ चुके हैं हमारे पास x, और 2 रुपये के सिक्के आ चुके हैं 3x, तीसरा बच गया कौन सा, 1 रुपये। 1 रुपये के सिक्के बच गए, तो वो तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 5 और 2 के आगे तो तीसरा 1 ही तो बच गया, और टोटल हमने दे रखा है, तो क्या रह गया, टोटल कितने हैं, 160 हैं, 5 रुपये के x हैं और 2 रुपये के 3x हैं, x प्लस 3x,
ये क्या है, ये 5 रुपये के और ये 2 रुपये के, बच कौन से गए, 1 रुपये के, वो हम सिंपल निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, टोटल सिक्के दे रखे हैं। तो टोटल माइनस ये इनका एडिशन 3x प्लस में 3x 4x, ये माइनस हो जाएगा तो टोटल कितने बच गए, ये 1 रुपये के सिक्के बच गए। 160 माइनस 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अब क्या करेंगे, पीछे जो हमने किया था यानी कि अमाउंट निकालेंगे हम। पहले 5 रुपये के सिक्के इतने हैं, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे x से। 2 रुपये के सिक्के कितने, 3x है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 रुपये के सिक्के कितने, 160 माइनस 4x है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 300। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x है तो 6 प्लस 5 11 और 11 माइनस 4 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। यहाँ से 160 रिमूव करना है तो सिंपल सब्ट्रैक्टिंग 160 फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि 7x प्लस 160 माइनस 160 इज इक्वल टू 300 माइनस 160। 160 से 160 कैंसिल और 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160 140। यहाँ से 7 को रिमूव करना है तो सिंपल डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7, 7x बाई 7, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल और 140 बाई 7 20, x इज इक्वल टू 20। और x क्या था, 5 रुपये के टोटल सिक्के थे तो 5 रुपये के टोटल सिक्के कितने हो गए, 20। और 2 रुपये के सिक्के कितने थे, 3x थे तो 3 इंटू एक्स कितना है, 20। 3 इंटू 20 60। और 1 रुपीज़ के सिक्के कितने थे टोटल, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू 20 80। 160 माइनस 80 80। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 80। यहाँ से अगर हमें कोई डाउट है और हमें कंफर्म करना है भी ये सम सही है या नहीं, तो हम देख सकते हैं टोटल अमाउंट कितनी थी, 300 और इनका एडिशन 300 ही आना चाहिए। यानी कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 20 हैं तो 20 अगर 5 रुपये के सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 500 प्लस 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 60 हैं तो टोटल अमाउंट 120। 1 रुपये के सिक्के कितने, 80 हैं तो 1 रुपये के सिक्के 80 हैं तो टोटल अमाउंट भी 80 होगी। इनका एडिशन 100 प्लस 120 प्लस 80 300, यही तो था टोटल अमाउंट, 300 ही तो थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 and a participant who does not win gets a prize 25. The total prize money distributed is 3000. Find the number of participant is 16. Sorry, यहाँ आना था total number of participant. Find नहीं, total number of participant कितना है, 63। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है 63 और जो विनर है उसको कितने रुपए का प्राइज़ मिल रहा है, 100 का। और जो विन नहीं है यानी कि जिसने पार्टिसिपेट तो किया है परंतु वो जीता नहीं है तो उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 25। और टोटल मनी कितनी है, 300। लेट द नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर लेट कर लेते हैं x है, नंबर ऑफ विनर कितने हो गए x, तो जो एंड दोज हु आर नॉट विनर्स, जो नॉट विनर्स है वो कितने रह गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है और विनर कितने हुए x, तो जो नहीं जीते वो यानी कि जो विनर नहीं है वो कितने हैं, 63 माइनस x, ये विनर ये नॉट विनर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विनर्स को कितने रुपए मिल रहे हैं, यानी कि प्राइज मनी कितनी है विनर्स के लिए, 100 रुपये और है टोटल कितने विनर x हैं तो x इंटू 100। और जो विनर नहीं है उनके लिए प्राइज मनी कितनी है, 25 और विनर कितने हैं, सॉरी नॉट विनर कितने हैं, 63 माइनस x इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितनी है, 300। इनको सोल्व किया, 100 इंटू एक्स 100x प्लस 25 इंटू 63 1575 माइनस 25 इंटू एक्स
-25x क्योंकि ये माइनस है इज इक्वल टू 300 या 100 प्लस 25 सॉरी 100 माइनस 25 75 और यहाँ 15 75 को रिमूव करना है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 15 75 फ्रॉम बोथ साइड क्योंकि 15 75 प्लस है यहाँ से रिमूव किया यहाँ रिमूव हो गया और 300 माइनस 15 75 1425 यहाँ अब 7 को रिमूव करना है तो सिंपल डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7 यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया और 1425 डिवाइड बाई 7 19 x इज इक्वल टू 19 x इज इक्वल टू कितना आ गया 19 और ये 19 कौन है विनर है विनर कितने हो गए 19 यही एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट।